आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो ये सिलाई कर रही थी मैडम और अब कहाँ चल दी, तो मैं बीच में सिलाई अपनी रोक के छोड़ के, और मैं बहुत ज़रूरी काम मुझे आ गया है मार्केट में याद, तो पहले मैं वो काम करके आऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो काम, इसलिए वापस आके करूँगी सिलाई, और बच्चों को भी लेके आना है स्कूल से, तो वो सब बाद में करूँगी। पहले मेरा जो ज़रूरी काम है वो कर लेती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि अगर ये रह गया ना तो घर से डांट भी बहुत खानी जरूरी बहुत ज़्यादा डांट खानी हो जाएगी और काम भी नहीं होगा, तो फिर पतिदेव बोलेंगे कुछ ही काम की नहीं है, एक काम बोल के गया वो नहीं हुआ तुमसे। तो पहले मैं मार्केट का काम किया, सिर्फ 10 मिनट का काम है, ज़्यादा काम नहीं है मार्केट का। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे आज सुबह सुबह के, बहुत सारे हो गए थे और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ आज मैं। तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी और सिर भी धोया था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर धूप में रुक लूँगी। अभी खाना बनाना बाकी है मेरे, मॉर्निंग की तो सारा काम हो गया था जितना भी था मेरे, सब कुछ। पर तबीयत ठीक नहीं थी ना, इस वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे कर रही थी। तो 1 डेढ़ बजने वाले हैं और पतिदेव अभी नीचे सो रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब आए कब खाना बनाए। बस मैं नीचे जा रही हूँ और खाना बनाऊँगी, फिर प्रिंस को लेके आऊँगी स्कूल से, बनाऊँगी खाना। पतिदेव हो गए बहुत देर इनको वेट करते हुए, बहुत देर हो गई इनको आए हुए और मैं लेट हो गई थी, इसलिए छत से सीधा आके और खाना बना लिया था मैंने। और खाने बनाई थी बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी बनाई थी। और ये सुबह मैंने कड्डी बना ली थी अरबी की, और साथ में थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी, थोड़ी सी नहीं थी, कटोरी भरी थी, मैं खा गई। और इसमें छाछ, उसमें दूध गर्म किया था वो है। तो खाना अब खा लिया है, पतिदेव ने खा लिया, मैंने भी खा लिया है। और अभी बर्तन नहीं धो रही हूँ, अभी जाने जा रही हूँ सोने के लिए। लो जी, फिर से चल दिए पतिदेव के साथ घूमने के लिए। और घूमने के लिए नहीं जा रही हूँ, घर की तरफ गए हुए बहुत दिन हो गए मुझे, तो मैंने पतिदेव से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे घर की तरफ लेके चलो, मुझे दिखे के लाओ कि काम कहाँ तक पहुँचा है, बहुत दिन हो गए देखे हुए। तो वहाँ पहुँची तो वहाँ चल रहा था घिसाई का काम, तो ये अभी तक यहीं तक ही हुआ है। ये प्रिंस बना रहा है फर्स्ट एड बॉक्स, स्कूल में बनवाया था पहले ही, दिवाली का वर्क है ये जो कि अब कर रहा है। अरे प्रिंसिपल ने बोल दिया। क्या बोल दिया? करके लाना पड़ेगा, आधे बच्चे लेके आए तो करके लाना ही पड़ेगा। है बड़ा डिब्बा लेके आ, ला मैं बीच में लगा दूँ इसका फर्स्ट एड बॉक्स जो इसका, ये डिब्बा लेके आ, ये वाला डिब्बा लेके आ। पहले इसके वाइट पेपर चिपकाना पड़ेगा, उसके बाद में फर्स्ट एड बॉक्स तैयार हो। मैं जाके आ गई थी घर की तरफ, ऐसे ही देखने जाना था, बहुत दिन हो गए गए हुए, इसलिए मैं गई नहीं थी। तो मैं अभी भैया ले आएगा, भैया से मंगवा लूँगी मैं भी। अरे ये तो पूरा ही, हाँ तो इसका मैं पूरा बना। किसके बना रहे हो? तेरे बना रही हूँ और किसके बनाऊँ? मेरे नहीं बनाओगे? सबके बना दूंगी। एक डेटॉल, बैंडेज, बाम, मरहम पट्टी। मेरे बना दोगे? एक जीते जागते आदमी का स्ट्रक्चर जो खाना खाता है वह सब कुछ देखे जा रहा है, क्यों जा रहा है ये भी बिल्कुल अंदर से लाइव। किसको कैसे बनाओगे? तार डाल, कैसे तार? प्रोजेक्ट की बना देगी मम्मी, तो प्रोजेक्टर बना देगी, फिर उसको स्टार्ट कर देगी, चलता रहेगा। मेरे साथ तो एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे? करेंगे हमारे साथ करके हमको चिपका दे, फिर कल हम ऐसे चले। आपने पहले भी बनाया था क्या? आपने पहले भी बनाया था क्या? फर्स्ट एड बॉक्स? हाँ, कभी बनाया था? 11th-12th में। तो प्रिंस ने रेडी कर लिया था उसका फर्स्ट एड बॉक्स, स्कूल में मंगवाया था, और दिवाली का वर्क था जो कि उसने अब जाके कंप्लीट किया है। और इसको थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करने में मैंने भी हेल्प की है उसकी। तो अभी इसमें पैरासीटामोल दवाई रखनी उसको बाकी है, तो ये ऊपर का उसको खुल नहीं रहा था, उससे बन नहीं रहा था, जो फिर मैंने थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दी है। बाकी पूरा प्रिपरेशन उसी ने किया है। और मेरे सिर में भी पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है आज, पता नहीं क्यों दो दिन से तबीयत ऐसी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये हो चुका है रेडी, देखिए आपको फर्स्ट एड जो लिखा हुआ है शायद उल्टा नज़र आ रहा है। तो ये बन गया है और कल स्कूल में सबमिट करवाना बहुत ज़रूरी है इसको, इसलिए इसने
पहले इसने रेडी नहीं किया था। और ये आज मैंने कपड़े जो छत से लेके आई थी ना, मैं फोल्डिंग करके यहीं के यहीं रख दिए। मैंने कहा मॉर्निंग में उधर ले जाके रख दूँगी, तो यहीं पड़े हैं। सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे, उसी के बाद में फिर अपनी जगह पे रखने में आएंगे। बस फोल्डिंग करके रख दिए, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। आज थोड़ी थोड़ी ठीक है और थोड़ा थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कंटिन्यू करके आगे बढ़ाती हूँ अपने ब्लॉग को, नहीं तो फिर रह जाएगा, बीच में छूट जाएगा। और आज मैं करने जा रही हूँ सिलाई, क्योंकि जल्दी भी फ्री हो गई ना। और मम्मी ने जो लहंगा ओढ़नी दिया था घर से, तो मैं सोच रही हूँ उसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो बस आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा लहंगा सिलूँगी आज सिलाई के लिए। और ब्लाउज भी सिलना है, लहंगा भी सिलना है, दोनों ही सिलना है। ओढ़नी पे लेस भी लगानी है मुझे। तो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को लहंगा चाहिए। तो ये देखिए, ये जो मम्मी ने लहंगा दिया था ना कि घर गई थी, तो मैं सोच रही हूँ इसको सिल लेती हूँ। अभी फंक्शन वगैरह आने वाले हैं ना घर पे, तो एक दिन ये पहनने में आ जाएगा, तो और फिर कब पहनूंगी। और वैसे भी पतिदेव तो मुझे वैसे ही बोलते हैं कि देखो कुछ ना कुछ नया फंक्शन होता है जब तुझे कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो इसकी ओढ़नी ये है, ये लहंगा है और इसका ये ब्लाउज है। तो और भी मुझे खूब सारे ब्लाउज सिलने हैं, तो मैंने सोचा कि मैं मशीन निकाल ही लेती हूँ। कल मैंने इसको साफ़ भी की थी, मशीन को ऑयल वगैरह भी डाला था, पर मैंने तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं थी ना, तो फिर मैंने वापस इसको ऐसे कैसे रख दी, ऑयल वगैरह करके, ऑयलिंग दे के। पर आज तो मैं निकालूंगी सही, क्योंकि अब सिलना ज़रूरी हो गया है। और इसमें तो मुझसे तो रुका नहीं जाता। जब भी नए कपड़े आते हैं ना, तो मैं फटाफट से सिल लेती हूँ और फटाफट से पहन भी लेती हूँ। जैसे कि गाँव ही जाना होता ना, तो लहंगा एक ऐसी मतलब चीज़ें मेरे घर में जब भी आती है ना, तो मैं उसको हैंड टू हैंड सिल के और हैंड टू हैंड पहन लेती हूँ, पुराना नहीं होने देती हूँ। और जब भी कोई फंक्शन या कुछ भी आता ना, तो नया लहंगा एक तो पहनना ही पहनना है, वापस वो नहीं निकालना होता है। और जब खुद अगर सिलाई मास्टर हो ना, तो इतना काम तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अम्ब्रेला कट सिल लूँगी और मैं खुद से सिल लेती हूँ। ऐसी दिक्कत नहीं आती है कि मतलब बाहर मार्केट में सिलवाना पड़े मुझे। तो इसलिए ना, अगर जैसे कल भी पहन के जाना होता है, तो मैं हैंड टू हैंड सिल के हैंड टू हैंड पहन के चली जाती हूँ, ब्लाउज और लहंगा तो। और ओढ़नी पे लेस वगैरह भी लगाना हो जाता है मेरे से। तो यहाँ पे मेरा अम्ब्रेला कट लहंगा कट चुका है। और अगर फ्रेंड्स आपको अम्ब्रेला कटिंग जो लहंगा है ना, वो अगर पूरा अच्छे से देखना है, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए। मैं आपको पूरा लहंगा कटिंग करके बताऊँगी कि मैं अम्ब्रेला कट लहंगा किस तरह से कटिंग करती हूँ और उसकी सिलाई किस तरह से करती हूँ। क्योंकि कई लोगों को शायद दिक्कत आती है अम्ब्रेला कट लहंगा सिलाई करने में। तो बस यहाँ पे मैं जो इसका जॉइंट होता है ना, वो लगा रही हूँ। अम्ब्रेला कट में नीचे आता है एक जॉइंट, वो ही लगा रही हूँ। और जब भी मैं सिलाई करती हूँ ना, तो लहंगा एक मतलब फटाफट से सिल लेती हूँ। ब्लाउज में थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर मैं दूसरों की नहीं सिलती कभी भी, क्योंकि ऐसा लगता है ना कभी बिगड़ जाए या कुछ हो जाए ऐसा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि यार आपने ऐसा ब्लाउज सिल दिया, ऐसा लहंगा सिल दिया। तो लहंगा तो मेरा परफेक्टली सिल लेती हूँ, ब्लाउज को मैं अपने हिसाब से सिल लेती हूँ। क्योंकि ब्लाउज एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बार बार पहन के देख लेती हूँ कि फ़िटिंग आ रही है नहीं आ रही है। और दूसरों का सिलते हैं ना, तो नहीं सिल पाती हूँ। दूसरों का मैंने कभी सिला भी नहीं है। हाँ, कभी कभी सुनीता का, नीतू का सिल देती हूँ, वो यहीं होती है तब। और मैं वापस आ गई थी और मुझे लाने थे ये फॉर्म, तो ये फॉर्म लेने के लिए गई थी मैं दौड़े दौड़े। ये पैसे तो लेके आ गई हूँ। और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, अभी प्रिंस को लेने और जाना है, तो मैंने सोचा पानी वानी पी लेती हूँ, 2 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। और मैंने पंखा चला दिया पंखा चला दिया, गर्मी लग रही थी जो। मैंने कहा थोड़ी देर पंखे के बाद बैठती हूँ। और मेरा काम जैसा का जैसा पसरा हुआ, शायद ये यहीं छूटेगा आज, क्योंकि फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो प्रिंस को ले आती हूँ मैं पहले, और उसी के बाद में ये काम करूँगी मैं। अम्ब्रेला कट जो लहंगा सिल रही हूँ ना, उसमें ये जॉइंट आता है, तो सबसे पहले जॉइंट तैयार किया जाता है, तो बस वही तैयार कर रही थी। तो ये तैयार हो गया है, बीच में से मैंने बिल्कुल जॉइंट कर लिया बीच में से। और अब ये जॉइंट मैं यहाँ लगाऊंगी अम्ब्रेला कट में, यहाँ से यहाँ तक, ताकि ये बराबर हो जाएगा। तो जो अम्ब्रेला कट लहंगे सिलती हूँ ना मैं, ब्लाउज लहंगे तो मैं खुद सिल लेती हूँ। इतनी वो नहीं आती है कि मैं मार्केट जाऊँ, मार्केट में मतलब सिलवाऊँ, क्योंकि मैंने ना सिलाई में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है मुझे। तो ब्लाउज वगैरह लहंगे वगैरह मैं खुद सिल लेती हूँ अपने, तो बस वही सिलाई कर रही हूँ। तो लहंगा सिल के रेडी हो चुका है अच्छे से। ये देखिए पूरा कंप्लीट अम्ब्रेला कट लहंगा सिल गया है मेरा। और इसको मैं ना अम्ब्रेला कट लहंगा को 1 घंटे में तैयार कर लेती हूँ। 1 घंटा भी नहीं लगता, बीच में अगर कुछ काम आ जाता है ना, तो फिर मेरे को टाइम लगता है कि हाँ अभी टाइम लगेगा, नहीं तो बाकी मुझे टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए ये 1 घंटे में रेडी हो गया। बीच में मैं कहीं चली गई थी मार्केट में भी कुछ काम से, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, 5 बज गए हैं सिलते सिलते। और अब वापस वही काम कर लेती हूँ मैं फटाफट से, नहीं तो फिर डांट पड़ जाएगी बहुत ज़्यादा।